हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। ये दो हमें पार्ट दे रखे हैं ए एंड बी। हमें आउटकम्स बतानी है कि क्या क्या आ सकती हैं, लिस्ट करना है उनको, मींस कि उनकी लिस्ट बनानी है। तो ए पार्ट में कह रहे हैं स्पिनिंग अ व्हील। ये एक स्पिनर है, अगर आप इसको स्पिन कराते हो तो क्या क्या आउटकम्स आ सकती है। तो देखो क्या क्या आ सकता है। ए पर स्पिनर रुक सकता है, बी पर, सी पर, डी पर, देन ए पर। तो ये दोनों तो ए ही हो गए हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि आउटकम्स कि भाई स्पिनर को अगर आप घुमा रहे हो तो क्या क्या आ सकते हैं। ए, बी, सी एंड डी। इसके अलावा तो कुछ और नहीं आ सकता हमारे पास। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट बी पार्ट। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर आप टू कॉइन्स को एक साथ टॉस करा रहे हो तो बताओ क्या क्या आउटकम्स आपकी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने ये टू कॉइन्स ले लिए हैं, ठीक है। ये एक कॉइन है, ये एक कॉइन है। क्या क्या आ सकता है। देखो, एक बार इस पे हेड है तो एक साथ ही दोनों टॉस करने हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, एक साथ टॉस किया है दोनों कॉइन्स। तो साथ साथ आप कर भी सकते हो टू कॉइन्स को लेके। देखो, एक पे हेड आया है तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है। तो इसकी आउटकम्स क्या क्या होंगी हमारे पास। एक पर हेड है तो दूसरे पर भी हेड है, एक आउटकम ये हुई। आफ्टर दैट इस पे हेड आया है, हो सकता है कि इस पे टेल आए, तो हेड और टेल। आफ्टर दैट इस पे टेल है, हो सकता है कि इस वाले कॉइन पर हेड आया हो, तो टेल हेड। और एक आपका ये भी बन सकता है कि इस वाले कॉइन पर अगर टेल है तो इस वाले कॉइन पर भी टेल हो। बाकी आप और भी दोनों कॉइन्स को फिर से एक साथ टॉस करो तो आपकी ये ही चार आउटकम्स आएंगी कि एक कॉइन पर हेड है, दूसरे पर भी हेड है, एक पर हेड है, दूसरे पर टेल है, एक पर टेल, दूसरे पर हेड, और दोनों पर टेल टेल भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी आउटकम्स नहीं आ सकते हैं अगर आप टू कॉइन्स को टॉस कर रहे हो। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को साथ साथ करो तो आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जब आप एक डाई को थ्रोन करोगे, डाई क्या होता है जिससे लूडो खेलता है, वो गोटा जिसको बोल देते हैं। तो डाई को अगर आप थ्रो कर रहे हो तो आपको लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। आपको आउटकम्स क्या क्या आ सकती है इन चारों इवेंट्स की, ठीक है। तो ये बताना है। ये 4 इवेंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो इसके लिए देखते हैं। यहाँ पर आप ये नंबरिंग ठीक कर लेना। ओके, ये कॉपी में नंबरिंग ठीक कर लेना, मैंने गलत लिख दी थी। देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। फर्स्ट में कह रहे हैं प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो देखो हमारे डाइस में फ्रेंड्स क्या क्या आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा तो कभी कुछ आ ही नहीं सकता है डाइस में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स देंगे। तो फर्स्ट में कह रहे हैं कि प्राइम नंबर आए, वो बताओ। तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ सकते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से हैं इनमें से हमारे 2, देन 3, देन 5। तो इसमें हमारी आउटकम्स क्या क्या हुई। इन्होंने तो हमसे आउटकम्स पूछी हैं। तो 2, 3 एंड 5। अब देखो यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ, जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहेंगे, तो क्या करते हैं, इनको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, टोटल 3 हुए, और ये टोटल कितने हैं 6। तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती। ओके, बट इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, आउटकम्स बतानी है कि क्या क्या आ सकते हैं। तो यही प्राइम नंबर है। तो ये हमारा ए पार्ट फिनिश हुआ। बी पार्ट, नोट अ प्राइम नंबर। अब उनकी आउटकम्स बताओ कि प्राइम नंबर ना आए। तो कौन कौन से नंबर्स हैं कि जो हमारे प्राइम नहीं होंगे। तो 1, 4 एंड 6, ये वाले नंबर्स हमारे प्राइम नहीं है, तो ये आउटकम्स आ जाएंगे बी पार्ट में। सेकंड का ये पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5। आउटकम्स उनकी बतानी है जो कि 5 से बड़े होंगे। तो 5 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा हमारे डाइस में, ओनली 6। तो आउटकम क्या हो गई है 6। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा हमारा नंबर ना आए। ओके, उसकी हमें आउटकम्स बतानी है। तो 5 से बड़ा ना आए। तो स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 तो आ सकते हैं ना। तो आउटकम्स में क्या क्या आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4। क्लियर? ये हमारा ओके। एक चीज और ध्यान रखना, लेकिन इन्होंने कहा है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा ना हो, बट हम इसमें 5 भी तो लिख सकते हैं ना। तो 5 से बड़ा ना हो लेकिन 5 भी इंक्लूड होगा। तो आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4,
5। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स फिनिश हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर इज स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमने ए पार्ट में देखा था, वो जो पॉइंटर हमारा मूव कर रहा था कि वो पॉइंटर डी पर आके स्टॉप हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि फर्स्ट का ए पार्ट ये है, तो ये जो पॉइंटर है ये स्टॉप हो डी पे आके, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो, इसमें जो हमने पॉसिबल आउटकम्स निकाली थी अपने सॉल्यूशन में, वो क्या निकाली थी, ये रही फर्स्ट पार्ट के लिए ए बी सी डी, ये 4 थी हमारे पास टोटल आउटकम। तो इसमें डी के लिए पूछ रहे हैं, तो डी कितना आ रहा है एक बार, और टोटल कितनी आउटकम्स थी हमारी 4 थी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ पॉइंटर ऑन डी, डी पर आने की 1 बाय कितने हैं टोटल 4, तो 1 बाय 4। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। एंड नाउ स्टार्ट बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, उनमें से कह रहे हैं अगर 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉन कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो एस बोलते हैं इक्के को। तो इक्के के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स बता देती हूँ कि किस किस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। 52 में ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है इस तरह से, एक क्लब होता है, और एक स्पेड होता है इस तरह से, ठीक है। ये हैं 4 टाइप्स के। हर एक टाइप के 13 कार्ड्स होता है। हार्ट के 13 होंगे, डायमंड के 13 होंगे, स्पेड के 13 होंगे एंड क्लब के 13 होंगे। अब ये 13 कार्ड्स कौन से होते हैं, देखो एक होता है ए, फिर होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद आता है जे, जिसको हम क्या बोलते हैं जैक, क्यू से होता है क्वीन और के से होता है किंग। तो ये 13 कार्ड्स एक टाइप के होते हैं, हार्ट के हो गए जैसे। फिर 13 कार्ड्स यही सेम डायमंड के होंगे, यही स्पेड के होंगे और यही क्लब के होंगे। इसमें हार्ट और डायमंड के जो कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और स्पेड और क्लब के जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के। ओके, तो देखो अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मींस कि ए के आने की प्रोबेबिलिटी। तो ए के इसमें होगा, ए के इसमें होगा, एक ए इसका होगा और ए के इसका होगा। तो टोटल ए कितने हो गए हैं 4। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल्स टू, कितने आए हैं एस हमारे 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। अब इनको कैंसिल करेंगे, 4 1s are 4 एंड 4 13s are, तो आंसर कितना आया 1 by 13। ओके क्लियर, दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं इसका सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। यहां पर हमें ग्रीन एप्पल रेड एप्पल दे रखा है, रेड एप्पल ग्रीन एप्पल रेड एप्पल ग्रीन एप्पल। तो कह रहे हैं रेड एप्पल के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ रेड एप्पल्स हैं कितने, तो 1 2 3 4, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/7। तो कैसे लिखेंगे इसके लिए हम, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स इज इक्वल्स टू 4, फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बोला है तो इसके टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स भी निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने दे रखे हैं 7, हमें निकालनी है इसमें प्रोबेबिलिटी। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, रेड एप्पल है 4 और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई रेड एप्पल्स के आने की 4/7। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रखा है नंबर्स 1 to 10 आर रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप। 10 सेपरेट स्लिप्स ले ली हैं, ठीक है, इस तरह से 10 स्लिप्स ले ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इन सब पर लिख दिया है 1, नंबर भी लिख दिया है साथ साथ 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 10। अब कह रहे हैं एक नंबर 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फ्रेंड 6 कितनी बार आ रहा है इसमें? एक बार आ रहा है। कितने में से? 10 बार में से। तो 1/10 आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। तो किस तरह से लिखेंगे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज इक्वल्स टू 1 बार आ रहा है ना, कितनी बार में से? 10 बार में से। तो 1/10 इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। नंबर जो है वो हमारा 6 से लेस आए। तो 6 से लेस आने वाले कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर्स हैं। तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। कितने आ रहे थे? 5 आ रहे थे। और टोटल कितने हैं? 10। कैंसिल होता है तो करना है 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। 6 के ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी। तो 6 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 7, 8, 9, 10। तो कितने नंबर हुए ये हमारे पास? 4। तो 4/ कितना हो जाएगा आंसर? 10। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी getting a number greater than 6 is equals to 4/10. 2 2s are 4, 2 5s are 10. That is 2/5. This is the answer. And now last part, getting a 1 digit number. 1 digit number आए, ठीक है। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट का नंबर आए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे ही 1 डिजिट नंबर है। 10 हमारा 2 डिजिट नंबर है, इसको छोड़ दो। तो 1 से 9 तक कितने नंबर हो गए? 9। तो 9/10। तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ 1 डिजिट नंबर। कोई भी हमारे पास 1 डिजिट नंबर आए तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 9। और टोटल कितना है? 10। तो ये हमारी क्या निकली है? प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में कह रहे हैं इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील। अगर आपके पास कोई स्पिनिंग व्हील है, उसमें 3 सेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। 3 सेक्टर में से 1 ब्लू सेक्टर है, 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हुए? 3 और 1 4 और 1 5 सेक्टर। तो कह रहे हैं बताओ ग्रीन सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। और फिर कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो देखो इसके लिए हम बना लेते हैं इस तरह से, जैसे कि ये हो गया कोई स्पिनर, इसके 3 पार्ट बना देंगे हम ग्रीन के। 1 2 3। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। इसके बाद कह रहे हैं 1 ब्लू है और 1 रेड सेक्टर है। ये ब्लू का हो गया और ये रेड का हो गया है। अब कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 1 2 3 और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 3/5। नेक्स्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। मीन्स कि ब्लू ना हो वो वाले सेक्टर्स बताओ। तो बस ब्लू को छोड़ दो, ठीक है। रेड भी हो सकता है ना, ब्लू ही तो छोड़ना है। तो कितने हुए? 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा आंसर? 4/5। तो नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई है? 4/5। नाउ स्टार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। जो हमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा था, उस क्वेश्चन नंबर 2 के जो इवेंट्स थे उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, इस वाले पर। तो ये 4 पार्ट्स थे हमारे पास, फर्स्ट के 2 पार्ट एंड सेकंड के 2 पार्ट्स थे। तो इनमें हमने इवेंट्स निकाले थे, बस आउटकम्स निकाली थी। तो अब उनकी कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू, देखो अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखें
तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या इवेंट्स आ रहे थे हमारे, फर्स्ट इवेंट के लिए क्या क्या आउटकम्स थी पॉसिबल, 2, 3 एंड 5, ये 3 पॉसिबल आउटकम्स आ रही थी। तो कितनी हुई 3 और टोटल कितनी थी 6, तो क्या आ जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। ओके, अब इसी के सेकेंड पार्ट में कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब फिर से इसके सेकंड क्वेश्चन से हम देखेंगे कि इवेंट्स कौन कौन से थे, आउटकम्स कितनी थी 1, 4 एंड 6, तो कितनी हो गई है टोटल 3, तो 3/6 इसकी भी तो कैंसिल होके कितना आ गया 1/2, दिस इज द आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, नंबर ग्रेटर देन 5 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है। तो देखो 5 से बड़ा हमारे पास जो इवेंट में आंसर आ रहा था आउटकम का वो एक ही था, क्या आंसर था 6, तो कितने नंबर हुए 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/6। और इसके लास्ट पार्ट में कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 5 से बड़ा ना हो इसकी आउटकम्स क्या क्या आ रही थी 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल आउटकम्स कितनी हुई है 5, फेवर में जो है वो 5 है, तो 5 और अपॉन टोटल कितनी है हमारे पास 6, तो नॉट ग्रेटर देन 5 के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है कि नंबर उससे बड़ा ना हो, तो कितना आंसर आया इसका 5/6, दिस इज द आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।